एक बड़ी कॉमन सी समस्या हम लोग देखते हैं कि अक्सर मरीज़ों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी जांच करा ली, जांचों में कुछ निकल नहीं रहा है और मरीज़ भी परेशान है और डॉक्टर भी परेशान है। तो ये क्या चीज़ होती है? इस सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं, इस तरह की समस्याओं को बोला जाता है साइकोसोमैटिक यानी मनोशारीरिक समस्या। साइकोसोमैटिक एक एग्जैक्ट टर्म तो नहीं है, एक ब्रॉड टर्म है। मनोशारीरिक को ऐसे समझिए आप कि हमारा शरीर जो काम करता है उसमें विभिन्न अंग हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट है, मास्टर की ऑफ एक्टिविटी है, वो है ब्रेन। तो ब्रेन से सारे सारे अंगों का तालमेल होता है, उसमें सिग्नल जाते हैं, तो उस तरीके से सारा शरीर फंक्शन करता है। तो साइकोसोमैटिक सिंड्रोम एक उस तरह की समस्या हो गई कि मान लीजिए हमारे हार्ट में हार्ट के एरिया में हार्ट के जैसे लक्षण आ रहे हैं, लग रहा है कि धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, हार्ट अटैक पड़ने वाला है। पर हम हार्ट वाले जांच कराई, ईसीजी कराए, एको कराए, सारी जांचें नॉर्मल आई, हम लौट आए और फिर से वही चीज़ चालू हो गई। चक्कर आ रहा है, उसका हमें कोई कॉज नहीं मिल रहा है, हमने सारी तरीके की जांचें करा ली, कुछ नहीं मिल रहा है। अचानक सांस फूलने लगी, सांस फूलने का कोई कारण जब हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराए, चेस्ट फिजिशियन को दिखाया, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो मनोशारीरिक समस्या वैसी समस्या है जो हमारे शारीरिक लक्षण तो मिल रहे हैं और बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, और हमने उस अंग की जांच कराई, सारे जितने रिपोर्ट्स करा सकते हैं करा डाली, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकल रहा है। और उसके बाद परेशानी शुरू होती है कि ये कौन सी चीज़ आ गई कि हमारी जांच भी सही सही आ रही है और हमारे लक्षण भी बने हुए और हम परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें इस चीज़ को बोलते हैं मनोशारीरिक, क्योंकि ब्रेन से जो सिग्नल आने हैं शरीर के लिए, उसमें तालमेल गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि इसको सिंपल एग्जांपल हम जो मरीज़ों को समझाते हैं कि जैसे आपके घर का पंखा ख़राब हो गया, तो आपने बार बार पंखे को खोला, ठीक कराया और बार बार चेक कराया, लेकिन उसमें तो पंखा तो ठीक निकल रहा है, चल क्यों नहीं रहा? तो अगर आप ध्यान लगाएं तो पंखे के पीछे स्विच होता है, स्विच अगर ऑफ होगा या स्विच ख़राब होगा तो पंखा नहीं चलेगा, या लाइट सही नहीं आ रही होगी तो सही नहीं चलेगा। तो जो बैकग्राउंड में एक्टिविटी है वो गड़बड़ है, इसके कारण कोई पार्ट में प्रॉब्लम आई। हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट जैसी प्रॉब्लम इसलिए लग रही है क्योंकि ब्रेन से जो इम्पल्सेस आने थे, जो तालमेल बनना था, वो नहीं बना। तो इस चीज़ को बोलते हैं मनोशारीरिक समस्या। ये बहुत कॉमन सिंड्रोम है, अक्सर करके लोग आपको मिल जाएंगे अपने आसपास कि डॉक्टर साहब हमने इतनी सारी जांचें कराई परंतु नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। बीमारी पकड़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि शायद आप मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रेन जो कि बैकग्राउंड में इम्पल्सेस ब्रेन के नसों की आ रही थी, उसको हमने ध्यान नहीं दिया और उसके कारण से ये समस्या शुरू हो गई। तो इसके पीछे जो बोला जाता है कि जब मानसिक तनाव है, अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तो तनाव एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हो गए, गुस्सा हो गया, डर हो गया, उलझन, घबराहट, रोना, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स हैं। और सोमेटिक सिम्टम्स भी है। सोमेटिक मतलब शारीरिक समस्याओं के ज़रिए हमारा मानसिक तनाव व्यक्त हो रहा है। तो हमारा तनाव हुआ दिमाग में और उसका एक्सप्रेशन हुआ बॉडी पार्ट्स में। उस बॉडी पार्ट की हमने बार बार जांच कराई, कुछ नहीं निकल रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं मनोशारीरिक समस्या। अगर ऐसी कोई समस्या आपको या आपके आसपास किसी को है तो इसमें आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि जो तनाव संबंधित चीज़ें हैं उनको दूर किया जाए। और जैसे ही तनाव आपका घटता है, जो एंग्जाइटी बेसलाइन है या जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है, उसका जब इलाज किया जाता है तो कई बार ज़्यादातर केसेस में इन चीज़ों में आराम मिलने लगता है। तो इसमें कुछ दवाएं चले जाती हैं, साइकोथेरेपी यानी कि सीबीटी इसका एक इलाज का ज़रिया है, और इसके बाद इसमें अच्छा इलाज हम लोग मरीज़ का कर सकते हैं। इसमें कई बार डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं मरीज़ पे कि यार मैंने सारी जांच करा ली, अब कुछ पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। तो इसमें सबको ये जानने की ज़रूरत है कि ये मनोशारीरिक समस्या है, दिमाग और शरीर के अंगों के तालमेल से उत्पन्न होती है। तकलीफ़ महसूस हो रही है शरीर के अंग में, उसका ओरिजिन हो रहा है ब्रेन में। ब्रेन में जो तनाव था या डिप्रेशन, एंग्जाइटी था, उससे संबंधित है। तो जब उस चीज़ का आप इलाज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो बॉडी पार्ट है उसमें आपको आराम मिल जाता है। थैंक यू।